हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉ आजकल में, जहां पर आज हम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस यानी काम करने की जगह पर औरतों के साथ हो रहे शारीरिक या यौन शोषण की बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ कानूनी प्रावधान देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे एक्ट्स औरतों की राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, लिबर्टी का उल्लंघन करती है। इससे एक असुरक्षित और डर भरा माहौल बनता है जिससे औरतें काम पर जाने से घबराती हैं। बहुतों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। दोस्तों, ऐसे एक्ट्स की वजह से औरतों का वर्क पार्टिसिपेशन कम होता है, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, सम्मिलित विकास को प्रभावित करता है। इसी आइडिया और औरतों की वर्कप्लेस पर सुरक्षा को देखते हुए एक एक्ट फॉर्म हुआ था जिसे हम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 कहते हैं। इस एक्ट की ज़रूरत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में महसूस की थी। दोस्तों, अब आगे से मैं इस एक्ट को पॉश एक्ट बोलूँगी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन को काबू करने के लिए कोई लॉ ना होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक गाइडलाइन फ्रेम किया जिसे हर वर्क प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन पर फॉलो किया जाएगा जब तक कोई एक्ट नहीं बन जाता। इस गाइडलाइन को आर्टिकल 14, 15, 19(1)(g) और 21 को लाइट में रखते हुए बनाया गया था। दोस्तों, इस एक्ट के 16 लंबे सालों के बाद पॉश एक्ट लाया गया था 2013 में, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि औरतों को वर्क प्लेस पर सुरक्षा दी जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये एक्ट क्या कहता है। दोस्तों, ये एक्ट कहता है सेक्सुअल हरासमेंट कोई भी ऐसा अनवेलकम एक्ट या बिहेवियर है जो डायरेक्टली या कोई इम्प्लीकेशन हो सकता है, जैसे सेक्सुअल मैनर में फ़िज़िकल कांटेक्ट करना, सेक्सुअल रिमार्क्स या कमेंट्स पास करना, पोर्नोग्राफी दिखलाना या कोई भी दूसरा मौखिक या शारीरिक आचरण जिससे उस वुमेन को असहज महसूस होता हो। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल है मीटू मूवमेंट। दोस्तों, अब हम देखते हैं ये कब कब और कैसी परिस्थितियों में हो सकता है। पहला, पसंदीदा रोज़गार देने का वादा करना। दूसरा, जॉब से निकाल देने की धमकी देना। तीसरा, प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को बर्बाद करने की धमकी देना। चौथा, एक असुरक्षित और असहज वर्क एनवायरनमेंट बना देना। पाँचवा, ह्यूमिलिएट करना जिससे हेल्थ और सेफ्टी पर प्रभाव पड़े। दोस्तों, इस एक्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर है जो कहता है कि हर ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जहाँ पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होगी सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट सुनने और उसका निवारण करने के लिए। जहाँ पर 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कमेटी बनेगी। दोस्तों, कोई भी पीड़ित एक कंप्लेंट कर सकती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कमेटी को घटना के 3 मंथ्स के अंदर, जिसे 3 मंथ्स के लिए और बढ़ाया जा सकता है डिले के रीज़न को देखते हुए। दोस्तों, कंप्लेंट के बाद कंप्लेंट कमेटी इंक्वायरी करेगी, लेकिन उससे पहले वो आपसी सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगी। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कब कब और कैसे केस रजिस्टर किया जा सकता है। दोस्तों, कमिटीज़ को इंक्वायरी 90 दिनों के अंदर पूरी करनी होती है और इंक्वायरी के 10 दिनों के बाद एक रिपोर्ट जमा करना होता है एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। अगर केस सही पाया जाता है तो एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को 60 दिनों के अंदर एक्शन लेना होता है और पीड़िता को भुगतान कराना होता है। झूठी कंप्लेंट फाइल करने पर या झूठी गवाही देने पर एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉश एक्ट या सर्विस रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को कहती है। दोस्तों, इसकी अपील 90 दिनों के अंदर की जा सकती है। दोस्तों, इस एक्ट के अंदर पीड़िता की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करना निषेध है। इस एक्ट में कुछ ड्यूटीज़ बताए गए हैं जो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फॉलो करने होते हैं, जैसे अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, अपने एम्प्लॉयज़ को भावपूर्ण बनाना, कंप्लेंट कमेटी को असिस्ट करना। दोस्तों, इसके नॉन कंप्लायंस के लिए एम्प्लॉयर को 50,000 तक की फ़ाइन, लाइसेंस कैंसिल होना या रजिस्ट्रेशन का कैंसिल या विड्रॉल होना तक हो सकता है। दोस्तों, पॉश एक्ट 2013 से फोर्स में तो है, पर आप अपनी स्क्रीन पर डेटा देख सकते हैं कि कैसे केसेस अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ आता है कि हमें औरतों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना है, पुरुषों को संवेदनशील बनाना है, उन्हें औरतों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, इस पर जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, चलिए इसी नोट पर वीडियो एंड करते हैं। आपका मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।
और फर्दर अपडेट्स के लिए मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।